पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है अब इसमें रिजवान साहब कप्तान बन जाएंगे। जी सर। और पाकिस्तान 50 ओवर्स के क्रिकेट में खेलता हुआ दिखाई सलमान अली आगा नायब कप्तान हो गए। अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं। अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं। पाकिस्तान का जो पेस अटैक है इसमें नसीम शाह हैं, उसके बाद वसीम जूनियर भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं और फ़हीम अशरफ हैं, आकिफ जावेद हैं। तो ये क्या आप देख रहे हैं इनमें से कितने, नसीम शाह अगर खेलते हैं तो बाकी दो बॉलर कौन हो सकते हैं उनके साथ? सर उनके साथ एक तो आकिफ जावेद होने चाहिए और एक मोहम्मद अली होने चाहिए। वसीम जूनियर आपके ख्याल? वसीम जूनियर जो है मेरे ख्याल में दूसरे मैच में ट्राई किया जा सकता है। अगर हमारे पास 3 मैचेस है ना? 3 मैच हैं। हम पहले मैच में अगर जाते हैं तो प्लेइंग 11 मेरे मुताबिक रिजवान, उसके साथ साथ बाबर, सलमान अली आगा 3 और फ़हीम अशरफ 4, इमामुल हक 5, खुशदिल 6, मोहम्मद अली 7, सुफियान होना चाहिए सर अबरार की जगह। हाँ सुफियान। और तैयब ताहिर या फ़हीम अशरफ उनके पास चॉइस होगी ऑलराउंडर की, फास्ट बॉलिंग में। उसके बाद नसीम शाह, मोहम्मद अली और आकिफ जावेद। कितने हो गए ख्वाहिश साहब? ये आपकी प्लेइंग 11 होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। अब्दुल्ला शफीक आपके ख्याल में खेलते हुए? अब्दुल्ला और इमाम दोनों ओपन वो आपका पूरा, फिर वो आपकी बैटिंग लाइनअप। साइम की क्या अपडेट है? साइम अभी तक कर रहे हैं रिहैब। साइम का उम्मीद है कि वो पीएसएल तक रिकवर कर जाएगा, अल्लाह करे, और बड़ी अच्छे तरीके से वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करे, बाबर के साथ बैटिंग करे और फिर दोबारा फॉर्म में वापस आए, अल्लाह करे। और एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम को दस्तयाब वो बांग्लादेश सीरीज़ में मई में जो आ रही है, वो मई में बांग्लादेश आ रही है इधर पाकिस्तान। और उन्होंने पहले 3 T20 या 3 वनडे खेलने थे, लेकिन दोनों बोर्ड्स ने फिर बाहमी रजामंदी से ये बात तय की है कि अब हम लोग जो है वो मई में 5 T20 मैच सीरीज़ खेलेंगे, क्योंकि आगे T20 एशिया कप है और वर्ल्ड कप भी, इसलिए उनकी तैयारियों को मद्देनजर रखकर उन्होंने कहा कि जी 5 T20 मैचेस हम खेलें। 5 T20 मैचेस खेलेंगे। अच्छा फातिमा, ये जब हम पाकिस्तान की इन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैचेस की बात करते हैं तो कैसे देख रही हैं आप? खासा अच्छा सीज़न चल रहा है पाकिस्तान का। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी की है पाकिस्तान ने, उसके बाद PSL पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, फिर पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम है। ख्वाहिश साहब उन्होंने भी आना है ना, क्या नाम है उनका? अफगानिस्तान ने भी अफगानिस्तान ने भी आना है और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना है, और सितंबर में एशिया जाना है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश भी जाना है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश जुलाई में। यानी कि ये तो फिर नॉन स्टॉप क्रिकेट नजर आ रही है ना। और आपने तैयारी करनी है। ये अप्रैल मई में आप जाएंगे PSL? ये अभी आपने जाना है PSL अप्रैल में। मई में खत्म होगी ना? मई में खत्म होगा, मई के मिड तक। फिर उसके बाद मई में ही बांग्लादेश आ जाएगी। ठीक है। 5 T20 मैचेस होंगे। फिर वो 5 T20 मैचेस के बाद आगे आपकी जुलाई में आई थिंक सीरीज होगी वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की। नहीं, आपने फिर बांग्लादेश जाना है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज और फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है। नहीं तो एशिया कप भी तो सितंबर में। एशिया कप सितंबर में एशिया कप। उससे पहले ये आपने सारी चीजें। अफगानिस्तान की सीरीज एशिया कप से पहले में है, अगस्त में। मतलब ये है कि अगर हम शुरू हो जाते हैं PSL से तो उसके बाद तो उसके बाद आपके पास नॉन स्टॉप क्रिकेट है, और उसमें होम क्रिकेट भी है। होम क्रिकेट है, अवे क्रिकेट भी। आई थिंक सो कि वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज हमने जाना बाद में। वेस्ट इंडीज हमने एशिया कप के बाद में, वर्ल्ड कप की से पहले तैयारी है। लेकिन एशिया कप से पहले तो हमारी 4 सीरीज हैं। PSL है, बांग्लादेश सीरीज है, फिर हमने बांग्लादेश जाना है, फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना है। 4 सीरीज ये सारी बड़ी अच्छी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी खासी क्रिकेट हो रही है फातिमा। अच्छी खासी क्रिकेट हो रही है। उससे पहले अभी बात नेशनल T20 तो फिर क्या होगा? फिर मायूसी हो गई जो कि हमें अभी होती आ रही है। लेकिन देखें कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी है तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक पे भी अभी आपने नेशनल T20 की बात की। मतलब मैं अब एक कहूँगी कि जो हमें T20 मैचेस इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम जो खेली है वो मिलने चाहिए थे। वो कल रात को लाहौर और सियालकोट का मैच बहुत कमाल गया कि उस तरीके से हमें पता था कि वो 1 साइडेड मैच नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। और उसमें हसन अली की फॉर्म की मैं बात करूँगी। उनका जो आखिरी ओवर था वो कमाल ओवर था। पता चल रहा था कि पुराने वाले हसन अली वापस आ रहे हैं।
पुराने हसन अली। नहीं, हसन अली अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने एलसीसी में भी देखा उनको सियालकोट की तरफ से बॉलिंग करते हुए, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। असल में तो अब एक मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर क्रिकेट प्लान करता हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने इनका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अगर आपकी 5 दिन की क्रिकेट है, टेस्ट मैचेस, तो क्या आप जितना अच्छा रिवर्स उसका होता है हसन अली का, आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उसकी एक हिस्ट्री है रिवर्स स्विंग की, चैम्पियंस ट्रॉफी से शुरू हो जाएं और यहाँ तक वो जितनी भी उसने क्रिकेट खेली उसकी बहुत सारी विकेटें रिवर्स के ऊपर हैं और बड़े अच्छे राइट एरियाज़ पर हिट करते हैं जब वो रिवर्स हो रहा होता है। तो अब तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई इस लिहाज इस अंदाज से भी सोचे कि हमने इन खिलाड़ियों की जो सलाहियतें और तजुर्बा है, लाजिम नहीं है कि आप ऑल 3 फॉर्मेट्स में हर खिलाड़ी को खिला लें, जहाँ पर जो फिट हो सकता है अपनी फॉर्म के हिसाब से, अपनी स्किल्स के एतबार से, वहाँ पर उससे फ़ायदा उठा लें। और ये थोड़ा है, अब आपने उनकी क्रिकेट ऐसी है कि टेस्ट मैच कंडीशंस आपके फेवरेबल हैं, आप उनको पिक कर लें। अगर होम कंडीशंस में हैं, जैसे भी आपने खेला बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेली, उनके इंग्लैंड के खिलाफ खेले, तो ख्वाजा साहब इस किस्म की कोई प्लानिंग नज़र आती है? कोई प्लानिंग नहीं है सर, कोई चक्कर नहीं। मैंने आपको बताया कि मायूसी, हर तरफ मायूसी। नहीं सब आप तो कभी मायूस नहीं। हाँ, मैं मायूस नहीं हुआ, लेकिन अब मायूसी होती है जब मैं इन साइंसदानों को देखता हूँ, जब मैं ब्यूरोक्रेसी को देखता हूँ। नाम तो बता दें उनके। सर ब्यूरोक्रेसी आपके पास इन्वॉल्व है ना अंदर, आपके पास कोई काम करने वाला बंदा नहीं है। आपके पास सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो हुकूमत को सर्व कर चुके हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम करते हैं। उनको नहीं पता क्रिकेट का। उन्होंने जो आगे लोग बिठाए हैं, जो आगे क्रिकेट चला रहे हैं, वो भी तजुर्बात ही कर रहे हैं। मोहसिन साहब खुश हैं उनसे? सर पाकिस्तान टीम लगता नहीं मुझे कि उनसे खुश होंगे। मुझे आप ये बताएं, जब पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो मोहसिन साहब क्यों खुश होंगे? नहीं, खुशी का एक मतलब ये कि इत्मीनान उनको है उनकी कारकर्दगी। सर जो बंदा चेयरमैन की इज्जत का ख्याल ना रख सके, उस साइंसदान को नौकरी का हक नहीं है, क्योंकि उस सबसे पहले उसका दारा और उसका चेयरमैन, उसकी इज्जत सबसे पहले है। आप देखें, रातों रात एक डिसीजन हो जाता है कि डोमेस्टिक के प्लेयरों का जो कट लगा है सैलरी का, वो 40,000 से करके 10,000 मैच फीस कर दी गई है। भाई अपनी आप लोगों ने सैलरी की कभी एवेल्यूएशन? चेयरमैन साहब को एतमाद में लिया गया ये फैसला? चेयरमैन को एतमाद में लिया जाता तो चेयरमैन बाद में रिवर्स क्यों करते उस डिसीजन को? इतना बड़ा फैसला ख्वाजा साहब, 18 टीमें खेल रही हैं, 16 रीजन्स, हर टीम में 15-15, 16-16 खिलाड़ी होंगे ना, तो आप अगर इसको ज़रब दें, जमा करें, ग्रैंड टोटल करें, तो अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब ने 3rd क्लास होटलों में पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी उसमें शामिल हैं। कई लोग नहीं अच्छे होटल होंगे ना ख्वाजा साहब। किधर अच्छे? फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं। सर फैसलाबाद में छोड़ें, आप लाहौर के जो मैचेस थे, मैं देख के आया था होटल। ठीक है, ये 7 अप फाटक के नीचे होटल था। अच्छा, वो साइड पे जो है, जी, वो सफेद सी दीवार है जिसका। अच्छा ठीक है, तो वही वाला है। आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी रह रहे थे। अच्छा, आपने ये म्यार रखा है, तो ये आप अभी तक पता नहीं, मैं चेक नहीं किया कि डेलीज मिली हैं कि नहीं मिली। 8-10 दिन गुजरते गए थे, तब तक तो डेलीज नहीं मिली। लेकिन कभी कभार तो ये भी होता था ना कि हमारे इर्द गिर्द यहाँ से पैदल चलने का फासला है, यहाँ पर करीब होटल्स हैं, यहाँ पर भी खिलाड़ी रुका करते थे कभी कभार। कोई इस किस्म का तो नहीं यहाँ पे करीब, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छे होटल नहीं देने। इसकी क्या वजह है? पता नहीं सर, क्यों पैसे बचा रहे हैं, क्या आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिए? जब आप टूर्नामेंट ज्यादा करवाएंगे, क्यों हो रहा है? क्यों ख्वाजा पैसे बचाओ? यही तो हमारे दौर में, आप इतने बड़े बड़े साहब हैं, आपके दौर में क्या हो रहा है ख्वाजा साहब? पूछे फातिमा से क्या मसला ये है कि अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे। जो लोग हमारे से बहुत ऊपर है रीजन के, आप सिलेक्शन पैनल पकड़ लें, आप जो पकड़ लें, वहाँ पे हर कोई अपनी सीट कंफर्म करने के लिए बैठा है। जब तक मेरिट पे कोई सिलेक्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। आप ऑनेस्ट लोग जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तो ये बुरा हाल रहेगा। तो ये होटल्स वाला, ये जो प्लेयर्स की अकोमोडेशन है, रहाइश है, क़याम ताम है, इसके बारे में चेयरमैन साहब तक इतला नहीं गई? सर सारा कुछ लिखते हैं, सारा कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं जाती चेयरमैन तक इतला? एक एक चीज़ जाती है, वो तो और करना चाहिए। के फेसबुक स्टेटस के, इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, उसका प्रिंट निकाला जाता है, उसकी एक फाइल बनाई जाती है, उसके ऊपर नोट लिखा जाता है, ग्रुप में भी भेजा जाता है, ग्रुप में भी जाता है, उसके ऊपर लिखा है। ये वाला प्रोग्राम का भी जो है क्लिप, वो भी ग्रुप में जाएगा।
अच्छा हाँ, एक एक चीज मॉनिटर हो रही होती है ना। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक छोटा अदारा नहीं है, बड़ा अदारा है। अच्छा अच्छा, उसमें मॉनिटरिंग मतलब आप जो बात कर रहे हैं फातिमा, जो बात कर रही हैं ये जी आपकी एक हरकत नोट होती है, हमारी एक मूवमेंट नोट होती है और वहां पर जाकर रजिस्टर्ड होती है। इतनी बारीकी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे ऊपर बहुत बारीकी से काम कर रहा है, क्रिकेट पर नहीं करता, क्रिकेट पे काम नहीं कर रहा। जिन पे करना चाहिए उन पे नहीं कर रहा। लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा हाथ जोड़ें। ये आप चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि ये साइंसदानों को छुटकारा हासिल करें। ये जो आपके मशीर हैं, सबसे पहले तो इनसे छुटकारा हासिल करें, ठीक है ना। इनको क्रिकेट का पता है ना, ये क्रिकेट को अच्छे मुशीर से मुराद कौन है? बेहतर कर सकते हैं, कोई भी है XYZ। इस वक्त तो एक आदि मुशीर सर नहीं, एक आध मुशीर नहीं होगा, एलानिया तो एक आदि है। गैर एलानिया की बात कर रहा हूं अच्छा। ना। आपको एलानिया तो आप छोड़ें, गैर एलानिया बहुत है मशीर। अच्छा, जिधर चेयरमैन सर ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ये कमाल, ये नहीं कर सकता ये काम। तो फिर जब ये ऐसे जो होंगे ना लोग। लेकिन चेयरमैन तो सुनने में आया कि सहाफ़ियों से भी बहुत गुफ्तगू अच्छे माहौल में करते हैं, आज़ादाना गुफ्तगू थे सर, जाने दें ख्वाहिश साहब, करते थे। अभी आपने पिछले दिनों मुझे 2-3 सहाफ़ियों को बताया कि उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हाँ, अच्छे सहाफ़ी, मतलब उनसे अच्छी गुफ्तगू होती थी। वो कहीं भी खड़े हो, वहाँ भी आओ, बताओ क्या सर हुआ? अच्छी होती थी, लेकिन आपको बताया जो गैर एलानिया तर्जुमान है ना, वो जब कान में मारते हैं ना बातें, हाँ सर इनसे दूर रहें। अच्छा, ये भी होता है? ओहो सर, आपकी तो सोच है, मंजर ही बदल गया हुआ है। ओ सर, उन्होंने हाईजैक कर लिया ना काम सारा। वो जब कहते हैं कि सर इनसे दूर रहें, ये ऐसे है वैसे है, हम आपको बताएंगे। तो जब हम आपको बताएंगे उस टाइम पे फिर हम आपकी टीम की कारकर्दगी भी देख लेते हैं क्या है। हम आपके जो है वो ये भी देख लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई, एक से ज़्यादा। जी जी, ठीक है। फिर हम आपको देखते हैं कि आपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जब डोमेस्टिक खिला रहे होते हैं तो उनको क्या क्या परेशानी का सामना होता है। हम देखते हैं सिलेक्शन कमेटी के नुमाइंदगान जो है वो मिडिल ऑर्डर बैटर को फ़ोन करके कह रहे होते हैं नहीं अभी आपकी जगह नहीं बन रही है। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस वो 50 भी करे तो उसको कह रहा है कि जी वो आपकी जगह नहीं बन रही। तो दूसरी तरफ तैयब ताहिर समेत दीगर लोग जो फ्लॉप हुए उनको कोई चक्कर नहीं है, उनको फिर भी हो क्यों रहा है ख्वाजा साहब? सर यही तो समझ नहीं आ रही। जब आप नॉन प्रोफेशनल लोग भर्ती करेंगे अंदर, जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मुख्तलिफ तजाद होंगे चीज़ों में, तब आपकी फिर एक जगह राय कायम नहीं रह सकती। आपने सिलेक्शन कमेटी में 4 बंदे रखे, आपने मेंटोर अलहदा रखे, मेंटोर सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठते हैं, उनके साथ नहीं बनती, वो बैठते हैं उनके साथ उनकी नहीं बनती।